अच्छा देखो, हमारे पास टैब्ल्यू में क्या होता है, कोई भी विजुअलाइजेशन हमने परफॉर्म करनी होती है ना, तो वो टैब्ल्यू में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई कोडिंग वगैरह नहीं होती, जैसे वहाँ क्वेरीज लिखते हैं। यहाँ पे हम सिंपल जो है वो कॉलम्स को ड्रॉप कर रहे होंगे। ठीक है, और हमारे पास सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे खुद जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, ये इतना एफिशिएंट होता है कि यहाँ पे मतलब हमारे कॉलम्स में अगर काउंट वगैरह है तो कॉलम्स का काउंट भी हमें दे देता है। जो भी एवरेज होता है तो वो हमें निकाल के एक अलग से मेजर्स का कॉलम होता है, वहाँ हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास खैर ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये इसको पढ़ लेना अच्छे से, इसमें सारा अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि टेक्स्ट फाइल कैसे आपको लोड करनी है, सही, वो सब अभी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो होता है, ये कह रहे हैं कि आपके ऑटोमेटिकली इसको डेटा टाइप जो है वो पता चल जाती है। ठीक है, तो डेटा टाइप भी ये खुद से चेक कर लेता है, और अगर करेक्ट नहीं है तो आप जो है वो कॉलम हेडर्स को मतलब खुद से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम डेटा टाइप खुद से भी चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास खैर ये डिफरेंट चीज़ें हैं, अगर फाइल सेपरेटर है, कोई भी फाइल के हिसाब से चेंजिंग करनी है तो वो सब सही। तो इनका इतना काम नहीं है, हम डायरेक्ट जो है उस पर आते हैं, टैब्यू पर। ठीक है, तो देखो ये टैब्यू का होम पेज है। अब तुमने जो है ना कोई नई नोटबुक ऑन करनी पड़ी है कोई भी काम करने के लिए, सही है, तुमने वर्कबुक ऑन कर ली। अब तुम्हारे पास ये पूछेगा कि डेटा आपको कनेक्ट करना है, डेटा कहाँ से चाहिए। ठीक है, तो मैंने वो फाइल डाउनलोड की हुई है जो थी लैब वाली, मैंने खोला। सही, अब यहाँ पे मेरे पास देखो सारे कॉलम्स आ जाएंगे, और जो है ना उनके काउंट्स वगैरह, अगर एवरेज किसी का होगा तो वो खुद आ जाएगा। पहला जो ये साइड है, यहाँ टेबल्स आए मेरे पास। ठीक है, ये सारे टेबल्स आ गए। उसके बाद देखो यहाँ नीचे जो है ना मेरे पास यहाँ से सारी कैलकुलेशन वाली चीज़ है, ये जो मेजर नेम्स लिखा है, बल्कि तो ऊपर की साइड का ना, ये अब जो नीचे की साइड पे जो चीज़ है ना, ये काउंट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फर्टेलिटी काउंट दे रहा है, ये डिस्टेंस दे रहा है, इंजरी काउंट दे रहा है, यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास अगर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल कि मुझे कंट्रीज़ के जो है वो रिस्पेक्टेड, मुझे जो है वो फर्टेलिटी काउंट चाहिए। ठीक है, कि हर कंट्री में कितना फर्टेलिटी काउंट हुआ है, तो मैंने जो है वो कॉलम में डाल दिया इसको। ठीक है, फिर कंट्री नेम को अब मैं जो है यहाँ पे फर्टेलिटी काउंट को उठाऊंगी और ड्रैग करके यहाँ डाल दूंगी, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, तो ये मुझे जो है ना, अच्छा देखो यहाँ पे ये इतना एफिशिएंट होता है कि इसको पता होता है कि मुझे कौन सी जो है वो किस किस्म की, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो मुझे उसके हिसाब से कौन सा ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसको ऑटोमेटिक पे किया हुआ है, तो ये खुद से जो है ना ऑटोमेटिकली बना देगा। मैं इसको अगर चाहूँ मुझे कोई और सा बनाना है ग्राफ, तो मैं चेंज कर सकती हूँ उसको। ठीक है, तो ये बार ग्राफ ही था, मैं लाइन चार्ट कर सकती हूँ, ये लाइन चार्ट दे देगा। ठीक है, तो इसको ऑटोमेटिक पे ही रखो, जब तक तुमने खुद से कोई पर्टिकुलर कंडीशन खुद से ना बनाना हो ग्राफ, या कोई कंडीशन ना दी हो। ठीक है, अब इसको हटाना है मुझे, तो मैं रिमूव कर दूंगी। सही, तो अब हम वो वाले टास्क देखते हैं जो लैब में थे, उससे समझते हैं। ठीक है, अब देखो पहला टास्क ये है कि विच मंथ इज द सेफेस्ट मंथ, शो द टोटल नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स। ठीक है, तो हमने बताना है कि सेफेस्ट मंथ, तो सेफेस्ट मंथ होगा वही ना जिसमें लैंडस्लाइड्स कम हुई होंगी। ठीक है, या हम वो किसी भी रिस्पेक्ट से दे सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ फेटेलिटीज कम हो। ठीक है, और इंजर्ड पर्सन्स कम हो। ठीक है, तो हमने इस हिसाब से देना है कि टोटल नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स बताना है, नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन और नंबर ऑफ फेटेलिटीज, इन तीनों के कंपैरिजन से हम बताएंगे कि सेफेस्ट मंथ कौन सा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास मंथ चाहिए ना हमें, तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे, डेट उठाएंगे। ठीक है, इवेंट डेट, जिस टाइम पे जिस डेट पे वो इवेंट हुआ था। ठीक है, मैंने इवेंट डेट डाल दी, लेकिन मुझे इसको किस रिस्पेक्ट से चाहिए, मंथ वाइज ना, तो मैं यहाँ से मंथ कर दूंगी। सही, अब मुझे क्या चाहिए, पहली चीज चाहिए थी कितने लैंडस्लाइड है, तो देखो ये ग्लोबल लैंडस्लाइड वाला जो है मुझे लैंडस्लाइडिंग बताता है, मैंने इसको जो है वो यहाँ डाल दिया। ठीक है, तो अब मुझे लैंडस्लाइड बता रहा है कि कितनी है, मैं चाहती हूँ कि मुझे बार ग्राफ चाहिए, मैं बार ग्राफ कर लूँ। ठीक है, तो ये हर मंथ के हिसाब से मुझे क्या बता रहा है, टोटल जो इसकी लैंडस्लाइड थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है मेरे पास, वो है कि नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन्स भी बताओ। ठीक है, तो अब देखो हम तीनों चीज़ें एक ही चीज़ में डाल देंगे, अब यहीं पे हमें क्या है, नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन ना,
तो इंजरी काउंट क्या इंजर्ड पर्सन की कैलकुलेशन है, तो मैं वो भी यहाँ डाल देती हूँ इसी ड्रॉ में। तो ये मुझे उसका भी दे रहा है, इंजरी काउंट भी दे रहा है, ठीक है, हर मंथ की। फिर मैं क्या करूँगी, थर्ड में क्या था, फर्टेलिटी काउंट, तो मैं फर्टेलिटी काउंट को भी यहाँ रख दूँ। सही, तो फर्टेलिटी काउंट आ गया। अब तुमने अगर कलर चेंज करना है तो तुम कलर भी चेंज कर सकती हो, ठीक है। तुमने पर्पल कर दो इसको। सही, तो इसका पर्पल हो गया। अगर इंजरी काउंट का दूसरा कलर कर दो, तो डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, कलर्स भी चेंज हो सकते हैं और डेटा टाइप भी चेंज हो सकती है। सही है, तो इस तरीके से देखो कलर्स चेंज होगा, ठीक है। अब तुम अब इस पे तुम एनालिसिस करोगी, इसको विजुअलाइज करोगी कि क्या जो है वो डेटा हो सकता है। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास ऊपर भी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ अगर कि इस पे मुझे शो होना कि भाई कितनी काउंट्स आ रहे हैं, तो मैंने अगर शो लेबल मार्क्स किया तो ये मुझे लेबल भी दे रहा है इसके, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम विजुअलाइज कर सकती हो और बता सकती हो जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन में पूछा गया हो। सही, तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास क्या है, अ, ये वही चीज़ दी हुई है कि पूछा हुआ फ्रॉम अ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आप बताएं कि सेफेस्ट मंथ कौन सा था। नंबर ऑफ 100% बताएं कि सेफेस्ट मंथ कौन सा था, और फिडेलिटी को देखते हुए बताएं कि कौन सा सेफेस्ट मंथ था। तो यहाँ देख लो कि सेफेस्ट मंथ कौन सा है, ये सेफेस्ट मंथ है, इसमें सबसे कम है, ठीक है। और ये सेफेस्ट मंथ है क्योंकि इसमें सबसे कम है। सही, तो इस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टास्क क्या है, सेकंड टास्क में कह रहे हैं कि विच लैंडस्लाइड टाइप एंड हाउ मेनी ऑफ देम हैपन इन जो भी अजीब सा वर्ड है, ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा एंड पुर्टो रिको, ठीक है। तो इन जो हमारे पास कंट्रीज हैं, इनमें जो है वो कितनी लैंडस्लाइड टाइप्स हुई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें टिप्स भी दी हुई हैं कि क्विक फिल्टर यूज़ करेंगे। सही, तो देखते हैं। अब देखो हम जो है वो इसको हटा दूँ मैं, या मैं चाहूँ तो शीट भी ले सकते हैं, नहीं, न्यू वर्कशीट, ठीक है, मैंने न्यू वर्कशीट ले ली। अब मैं क्या करूँ कि मुझे क्या करना है, कंट्रीज लेनी है ना, मैं लूँगी कंट्रीज। सही, और क्या चीज़ है, लैंडस्लाइड टाइप्स ना, तो लैंडस्लाइड टाइप यहाँ से हम इधर से ही ले लेंगे, लैंडस्लाइड ट्रिगर सेटिंग, लैंडस्लाइड कैटेगरी। सही, तो ये मुझे लैंडस्लाइड कैटेगरी के इसको देख लूँ, कंट्री नेम्स, और मैं इसको यहाँ रख देती हूँ लैंड कॉलम में, ताकि ये आसानी से मुझे दिख जाए। इसको ठीक है, खैर, तो ये मुझे डिफरेंट जो है वो लैंडस्लाइड कैटेगरीज हैं और ये बता रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज के ना। तो खैर अब मैं जो है इस पर क्विक फिल्टर अगर लगाऊं, क्विक फिल्टर कहाँ पे होता है, ठीक है, मुझे कंट्री नेम पे फिल्टर लगाना है। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ से जो है ना जिसका मुझे चाहिए ना, मैं सिर्फ उस पर टिक लगाऊंगी, ठीक है। तो मुझे किसका चाहिए था, इसका क्यूबा, पुर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक ना। तो मैं इसको ढूंढती हूँ पहले, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, पुर्टो रिको, ये आ गया, ठीक है। तो मुझे इसका क्या चाहिए था, लैंडस्लाइड टाइप्स एंड हाउ मेनी ऑफ देम हैपन, ठीक है, लैंडस्लाइड टाइप्स चाहिए थी और कितनी हुई, तो मतलब लैंडस्लाइड काउंट भी चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको रख देती हूँ। तो देखो ये मुझे बता रहा है कि कितनी कितनी जो है वो हुई है। मैं इसको चेंज कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे, ठीक है।
कॉलम्स में मैं रखूंगी कंट्री नेम्स क्योंकि 3 ही है, सही। और ये मुझे अब देखो बता रहे कि कॉम्प्लेक्स में मैं इसको भी बोल दूँ, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स में जो भी थी क्यूबा की कितनी है, देखो उसमें कॉम्प्लेक्स में एक आ रही है क्यूबा की, और लैंडस्लाइड टाइप जो है वो यहाँ पे 2 आ रही है, ठीक है। लैंडस्लाइड कैटेगरी में 2 है। इसी तरीके से जो डोमिनिकन रिपब्लिक है वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स की टाइप है और उसका काउंट कितना है 2 है, और यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और इसका काउंट कितना है 11। तो इस तरीके से हम जो है वो देख सकते हैं, सही है। तो ये चीज़ थी हमारे पास फिल्टर लगा के जो हम सर्चिंग करते हैं, सही। बाकी अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप मैपिंग फंक्शनैलिटी यूज़ करें टैब्ल्यू की और एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाएं विद एटलीस्ट 2 व्यूज़, ठीक है। इंटरेक्टिव डैशबोर्ड यही होता है कि आप जो है वो उसमें अगर मतलब वो आपको ये देख रही हो कि हाँ तुम्हारे पास इसमें होवर करने पे तुम्हें जो है वो जो बता रहा है सारी डिटेल्स वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने क्या करना है कि कोई भी किसी भी कॉलम्स के बीच में कोई कनेक्शन बनाना है कि कोई भी इवेंट डेट ले लो या उस पर्टिकुलर इवेंट डेट पे देख लो कि कितने इंजरी काउंट हुए, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी क्या करना है कि कोई भी 2 व्यूज उठाने हैं, ठीक है। और इस फर्दर जो है ना इस डेटा सेट को एक्सप्लोर करना है, इससे कुछ क्या करना है, इस पे एनालिसिस परफॉर्म करनी है, ठीक है, इसी तरीके से। तो बाकी अब इन चीज़ों के बारे में और खुद से देखना, वैसे इतना ज़्यादा आएगा नहीं पेपर में, लेकिन ये बेसिक चीज़ें थी जो टैब्लू की थी, सही।